हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ जी बॉस, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं बेटा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में हम 3 कर चुके हैं। आज हमारा चौथा ड्राफ्टिंग है। अपन लोग बात कर रहे हैं बैंक के साथ अगर कंपनी को कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना होता है, तो उसे लिखते कैसे हैं? हमने उसका फॉर्मेट तय किया जो सभी बैंक के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस करना है सबके लिए सेम होगा। ऊपर कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, सिन नंबर दिया है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या करना है आपको मैं बता चुका हूँ। राइट हैंड साइड में आपको कुछ लिखना है, 2-3 चीजें, उसका मेल आईडी, वेबसाइट और तीसरी चीज क्या? डेट। और लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? उसका फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस। और उसके बाद टू द बैंक मैनेजर, बैंक का एड्रेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाऊ गली जो भी अपन ने लिखा था, जलेबी रोड, मुंबई, उसका पिन कोड। और उसके बाद अपन लिखते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं कि जो अपन लेटर लिखने वाले हैं उसका उसको वन लाइन में कैसे बता सकते हैं, क्या उद्देश्य हमारा, वो पूरी कहानी लिखने का, वो चीज। बराबर। चलो, तो अब मैं फॉर्मेट पे दोबारा नहीं आ रहा हूं, मैं डायरेक्ट नई चीज पे आ रहा हूं। नया और चौथा और आखिरी, आपको चार ही दिए, चौथा और लास्ट है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के। टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए हम बैंक को एक चिट्ठी लिखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक चीज को समझो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली एग्जैक्टली लेटर ऑफ क्रेडिट इज। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसको पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद चीजें बड़ी आसान हो जाने वाली है। समझो, जैसे मान लो ये आप ये है इंडिया, ये है यूएस, यूएसए, ये हैं आप, आपका नाम चंदू, सबका बंधु, चंदू भिड़े, चंदू भिड़े, दिमाग में कीड़े। एक फिल्म में था ना, अभिषेक बच्चन का नाम था भिड़े, हैप्पी न्यू ईयर था, पता नहीं शायद वही था। चंदू भिड़े, नंदू भिड़े, दिमाग में कीड़े। चलो, तो ये चंदू भिड़े क्या चाहता है? चंदू चाहता है कि यूएस में कुछ एक्सपोर्ट करे, या यूएस से माल, चलो इंपोर्ट कर लेता है। ये इंपोर्ट करना चाहता है, यूएस से माल खरीदना चाहता है, या जापान से माल खरीदना चाहता है, या किसी भी देश से, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है आपका? इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। अभी चंदू यूएस से माल खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वहां से कुछ मशीनें आयात करना चाहता है ये, और मशीनों की कीमत है मान लो कितनी, 1 लाख यूएस डॉलर। 1 लाख यूएस डॉलर मतलब लगभग 80-90 लाख रुपए की है वो। ठीक है, 1 करोड़ पकड़ लो, 1 करोड़ रुपए की मशीन वहां से डाल ला रहा है। 1 लाख यूएस डॉलर का माल आप वहां से खरीद रहे हो, मशीन आपसे खरीद रहे हो। आपने यूएस के जो, अच्छा यूएस में कौन है मिस्टर जोसेफ? आपने जोसेफ को कहा, चंदू ने जोसेफ को कहा, ए जोसेफ भाई, मेरे को 3 महीने का उधार देगा? जोसेफ ने बोला, अबे चंदू, तेरे को कौन ढूंढेगा बे इंडिया में आके, मैं उधार उधार नहीं करता। तो इससे बोला, यार भाऊ अपने पास पैसा इतना तो है नहीं। तो फिर यूएस जोसेफ ने बोला, यार ऐसा मत कर यार, बिना पैसे के तो काम नहीं चला यार, मजा नहीं आएगा जिंदगी का यार। तो उससे बोला, चंदू ने बोला, फिर मैं क्या करूं? तो जोसेफ ने बोला, तू एक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा। चंदू भिड़े गया चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको एक रास्ता दिया है। उसने बोला कि तुम्हारा यहाँ पर बैंक में कौन सी बैंक में खाता है? तो चंदू ने बोला, HDFC। कौन सा बैंक है? HDFC। HDFC में हमारा अकाउंट है। तो फिर जो इसने कहा कि तू इसके पास जा, किसके पास? HDFC के पास जा, और उसको बोल कि आप हमें लेटर ऑफ क्रेडिट, LOC, है ना, LC भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे। तो चंदू ने पूछा, सर इससे क्या होगा? तो चंदू ने उसने बोला कि आप LOC इशू करके जोसेफ को बताओ तो सही, जोसेफ पढ़ा लिखा है, वो समझ जाएगा। तो उसने जोसेफ को बोला कि ये जोसेफ भाई, LOC चलेगा? तो जोसेफ ने बोला, हाँ 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 चलेगा।
एलओसी होता क्या है? एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, मिस्टर चंदू की गारंटी ले रहा है कि भैया 3 महीने में, जोसेफ भाई अगर 3 महीने में चंदू ने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो हम तुझे पैसा देंगे, तो तू चिंता मत कर, चंदू को उधार दे दे। तो जिस कागज में ये गारंटी ली जाती है उसे लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो अच्छा, अब जोसेफ बोलेगा यार भाई साहब मेरे को फिर इंडिया पैसे लेने की, नहीं नहीं इंडिया आने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी कि हमारी एक ब्रांच यूएस में भी है, तो आप क्या करना कि अगर कोई दिक्कत आ जाए वहां से अगर मान लो 3 महीने में चंदू बाबू ने पैसा नहीं दिया ना, तो फिर तुम एचडीएफसी की वहां की ब्रांच से पैसे ले सकते हो, ये लेटर ऑफ क्रेडिट उन्हें देना और अपना $1 लाख ले जाना। और जोसेफ बोला सर आप हमसे, तेरे को क्या लेना, तेरे को तेरे पैसे से मतलब है, चंदू को हम घसीट के पैसे ले लेंगे। तो जब भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है और अपन को सामने वाले को गारंटी देनी होती है, तो बैंक हमारी गारंटी देता है किसको, जो भी बाहर का जो एक्सपोर्टर है जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको गारंटी देता है कि भैया अगर हमारे बंदे ने पैसा नहीं दिया तो हम तुझे पैसा देंगे, तो इनको उधार दे दे। बराबर है क्या? ठीक है। तो अब चंदू को बैंक के साथ, बैंक को एक एप्लीकेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा कि सर मैं जोसेफ से ये पर्टिकुलर माल, इतने रुपए का माल है, इतने $US का माल है और उससे खरीदना चाहता हूं, तो आप प्लीज मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। तो एचडीएफसी बोलेगी अच्छा ठीक है हम कर तो देते हैं, लेकिन गारंटी कि सर मेरे पुरखों की 100 बीघा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, सर 100 एकड़ जमीन के कागज आपके पास रख देता हूं, बिना सिक्योरिटी के बैंक तो इशू नहीं करने वाला है। सर मेरी एक एफडी है, एफडी है सर मेरी 5 करोड़ की, माल है 1 करोड़ का, सर 5 करोड़ की एफडी रख लो और जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा तो आप जो है वो 5 करोड़ की चीज मेरे को वापस दे देना, जो भी मैं आपके पास रख रहा हूं। बैंक ने बोला ठीक है। तो दिस इज व्हाट लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है और भारत के बाहर से हम माल खरीद रहे हैं, भारत के बाहर हमें उधार माल खरीदना है, तो उन्हें की कौन गारंटी देगा? हमारा बैंक। जो जिस कागज पर बैंक गारंटी देता है उसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये तो हो गई लेटर ऑफ क्रेडिट। होता क्या है, अब हमको लेटर ऑफ क्रेडिट लिखना है किसको? बैंक को। हम कौन है? कंपनी है। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है हलवापुरी लिमिटेड। अब मान लो कि हमने, हलवापुरी लिमिटेड ने क्या किया कि यूएस में, अच्छा कंपनी बदल दे क्या? हलवापुरी कब तक अपन यूएस में, यूएस से मसाले मंगा रहे हैं ना? नहीं, चलो अपन कंपनी का नाम बदल देते हैं। अपन कंपनी का नाम रख देते हैं कोई भी अच्छा सा नाम, हैप्पी, हैप्पी स्टेशनर्स लिमिटेड। हम क्या है, हमारी एक स्टेशनरी चलाते हैं, तो हैप्पी स्टेशनर्स लिमिटेड। कुछ भी नाम लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, है ना? सिल्वर, सिल्वर लिमिटेड, गुड सिल्वर, अच्छी चांदी, है ना? चलो, हमने हमारी कंपनी का नाम बदल दिया है, आज हमने रख दिया हैप्पी स्टेशनर्स या हैप्पी सॉफ्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो नाम आपको पसंद हो डाल दो। ठीक है। अच्छा, जब हम लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम, उसका एड्रेस और उसका सिन नंबर यहाँ आएगा। ये साइड पे कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का ईमेल और कंपनी जिस लेटर, जिस तारीख को आप चिट्ठी लिख रहे हो वो आ जाएगी। ये साइड पे आपका फोन नंबर कंपनी का फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप का क्या है, टू द बैंक मैनेजर, और वो नौटंकी बैंक का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन और यहां से हमारा ड्राफ्टिंग शुरू होता है। सब्जेक्ट लाइन में लिख दे रहा हूं इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, LC। ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करते हैं? रेस्पेक्टेड सर, बड़े ध्यान से सुन। अच्छा, आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दो कि भैया हमारा आपके पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट नंबर 0143। ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम, रेस्पेक्टेड सर। अब हम क्या है, स्टेशनर्स हैं, लेकिन हमारी कंपनी सेक्रेटरी कौन रहेगी? सिमरन ही रहेगी। ठीक है। हाँ, सिमरन से हमें एक अलग लगाव है। देखो, अब हम इनको बताएंगे, स्टार्ट करेंगे
कि भैया देखो हमें स्टेशनरी वाले, हम कलर्ड फोटोकॉपी मशीन जो है जापान से इंपोर्ट करना चाहते हैं प्रिंटर के साथ। फोटोकॉपी मशीन प्रिंटर जापान से, कैनन कंपनी की है सर। हम अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए उस संदर्भ में। देखो मैं आपको लिखता देता हूँ, एक एक लाइन लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ कि वी आर, हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जापान से माल खरीद रहे हैं। पहली लाइन लिखो, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू, we are pleased to inform you that we are importing photocopy machine and printers from Japan. आ गया पूरा? अब आ गया। आपको ये बताते हुए हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भैया हम ये कर रहे हैं। क्या हो रही है? खुशी। ठीक है, खुशी सुन रही है ना तू? ध्यान से सुन। अभी देखो आगे, एज पर, अच्छा सर देखो हमें खरीदनी थी फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर, तो हमने जापान के जितने भी वेंडर्स थे ना उनको बोला कि भैया आप अपनी कोटेशन भेजो, यानी कि जो हमको सबसे सस्ता देगा और अच्छी क्वालिटी देगा हम उसको ओके डन कर देंगे। तो फिर कोटेशन हमें कैनन कंपनी से भी आया, मेनन से भी आया और टेनन से भी आया। तो हमने कैनन वाले को, हमको मजा आ गया यार, वो सस्ता भी है और बढ़िया भी है। तो एज पर द कोटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैनन जापान, कैनन फोटोकॉपी का एक कंपनी है जापान की। हमने क्या किया है, वी प्लेस्ड ऑर्डर, वी प्लेस्ड एन आएगा ना ए आई ओ यू में, वी प्लेस्ड एन ऑर्डर, वी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्टिंग वन फोटोकॉपी मशीन एंड टू कलर प्रिंटर्स। We are pleased to inform you that we are importing photocopy machine and printers from Japan. हम आपको बताते हुए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम जापान से फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर का इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, सर एज पर कोटेशन रिसीव फ्रॉम कैनन जापान, जापान की एक कंपनी है कैनन, उनसे हमें कोटेशन मिला, हमने उन्हें ऑर्डर कर दिया है एक फोटोकॉपी मशीन और 2 कलर प्रिंटर के लिए, जिसकी प्राइस फॉर मान लो 50 लाख येन, 50 लाख येन, वहां की करेंसी क्या है? येन है। 50 लाख येन, ठीक है। अब आगे, द अबव मेंशन्ड, देखो जो हमारी कंपनी है कैनन, कैनन ने हमको बोला कि भैया देखो हम आपको उधार तो देंगे नहीं, आप हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। देखो प्रैक्टिकली सोचो, समझना बात, हमने अगर एडवांस भेज दिया जापान को, उसने माल नहीं भेजा, फिर क्या करेंगे? और उसने मशीन दे दी, आप समझो, उसने मशीन दे दी और हमने पैसे नहीं भेजे, तो वो क्या करेंगे? तो इंटरनेशनल ट्रेड तो फंस जाएगा, क्योंकि किसी एक को तो विश्वास करना पड़ेगा और कोई विश्वास नहीं करना चाहता। भाई प्रैक्टिकली सोचो, मुझे मशीन मंगानी है, मैंने पैसे भेज दिए, मान लो जापान से मशीन नहीं आई, तो यार मैं कहां रोते फिरूंगा? और अगर मैंने पैसे नहीं भेजे, उन्होंने मशीन भेज दी और मैंने पैसे नहीं भेजे, तो वो कहां रोते फिरेंगे? तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये ब्रिज का काम करता है। तो कैनन क्या बोलेगा, ठीक है हम यहां से मशीन भेज देंगे, पैसे की चिंता नहीं है, आप हमें आपके बैंक से एलओसी एक इशू करा के, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी एक इशू करा के हमें दे दो, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, माल भेज देंगे, क्योंकि फिर बैंक ने आपकी गारंटी ले ली, बैंक कहीं नहीं भग रहा, आप भग सकते हो। हमने बोला बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए अब ये अगली लाइन आ रही है, द अबव मेंशन्ड कंपनी
यानी कि कैनन ऑफ जापान, उसने हमको रिक्वेस्ट किया है, उसने हमको रिक्वेस्ट किया है टू सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द said amount. अबव मेंशन कंपनी कैनन जापान ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि भैया उस फिगर के लिए एक हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। ठीक है साहब, अब हम आपको सिक्योरिटी, अभी बैंक बोलेगा चल ठीक है मैं तेरे 50 लाख येन के लिए आप तेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट देता हूं, कल को तूने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, लेकिन तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे से कैसे लूंगा? तो हम बोला सर आप, हम समझ गए सर, हमको पता था सर, आपकी भी, आपको भी डर लगता है सर। तो सुनो ना सर, हम आपको अपनी एफडी की रिसीप्ट दे रहे हैं, आपके पास ही खुला रखा है, चलो किसी भी बैंक में खुला रखा है, ये लो रसीद सर, एज ए सिक्योरिटी सर 50 लाख रुपए की हम दे रहे हैं आपको, लिख लो एज ए सिक्योरिटी, as security we are submitting fixed deposit receipt of rupee 50 lakhs with your bank. आपके बैंक के साथ सर हम 50 लाख रुपए की एफडी दे रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि कैनन के नाम का एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करें। वी रिक्वेस्ट यू to issue us a letter of credit in favor of Canon Japan for 50 lakhs yen. आपको और कोई सिक्योरिटी चाहिए तो सर हम वो भी घर के कागज बोल ले तो वो भी देते हैं, तो लिख लो एक लाइन, वी आर विलिंग टू ऑफर we are willing to offer other required security for this purpose. और आखिरी बात सर, जल्द से जल्द लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करें, काइंडली इश्यू अ लेटर ऑफ क्रेडिट, kindly issue a letter of credit as early as possible, जितनी जल्दी हो सके सर आप ये कर दें, थैंकिंग यू। और ये साइड में क्या आ जाएगा, योर्स फेथफुली, फॉर, कंपनी का नाम क्या रखे थे अपन ने, हैप्पी स्टेशनर्स लिमिटेड। साइन सीएस के साइन कर देंगे, और सीएस कौन है यहाँ पे, सिमरन। ये हो गया जी आपका लेटर ऑफ क्रेडिट वाला। मैं इसको आपको पूरा एक बार दे देता हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप पॉज करें लिख लें, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई जस्ट वांट कि एक बार आप लिख लें इसको, यहां से लिखें। फर्स्ट 2 पैराग्राफ देखो,
लिखते जाओ सुनते जाओ। सर इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सर जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, देश के बाहर से माल खरीद रहे हैं, उधार माल खरीद रहे हैं, तो इसके लिए जरूरत होती है। उसके लिए हम चिट्ठी लिख के देते हैं कि सर हम लोग को ये खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि सर हम फोटोकॉपी मशीन में अभी 1 मिनट, चलो पहले आप लिख लो, ये 2 लिख लिया आपने, इसके बाद ये 2 लिख लो, ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लैक, ये तीनों लिख लो, पॉज करके लिख लो बेटा, पॉज करके लिख लो। इसके बाद काइंडली इशू एंड सिमरन वाला पॉज करके लिख लो बेटा, पॉज करके, अभी मैं आ रहा हूँ वापस, एक आखिरी बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर आप इसको लिख लेना। सबसे पहली लाइन, सर हमें बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि हम फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर इंपोर्टिंग फोटोकॉपी मशीन एंड प्रिंटर्स फ्रॉम जापान। पहली बात। दूसरी बात, सर एज पर द कोटेशन रिसीव फ्रॉम कैनन जापान, जापान से हमें प्राइस कोटेशन मिला है सर, हमने उन्हें एक ऑर्डर भी दे दिया है सर, एक फोटोकॉपी मशीन और 2 प्रिंटर के लिए, कलर प्रिंटर के लिए। वी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्टिंग 1 फोटोकॉपी मशीन एंड 2 कलर प्रिंटर्स फॉर 50 लाख येन। उनकी करेंसी है येन, तो उन्होंने बोला येन में पेमेंट करो, बड़ी अच्छी बात है। आप डॉलर लिख सकते, जो आपकी इच्छा हो लिखो, आपका मन है। दी अबव मेंशन कंपनी, यानी कि कैनन ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि हमें लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के दे दें, ठीक है? तो द अबव मेंशन कंपनी यानी कि कैनन ऑफ जापान रिक्वेस्टेड अस टू सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेड अमाउंट, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए 50 लाख येन के लिए आप लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो एज ए सिक्योरिटी। सर हम एफडी लिख के आपको दे रहे हैं, न सिर्फ इतना, आपको और कुछ चाहिए, हमारे पास एफडी है सर 50 लाख की, और भी कोई सिक्योरिटी चाहिए हम वो भी देने को तैयार है सर। वी रिक्वेस्ट यू टू इशू अस, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, we are willing to offer other required securities for this purpose also. We request you to issue us a letter of credit in the favor of Japan for 50 लाख येन। 50 लाख येन के लिए हम एलओसी लिख के दे दो भाजी। काइंडली इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके आप ये काम कर दो। आपका बहुत आभारी रहूंगा, आपको बहुत सारा प्यार, आपके बच्चे जिए, आपका खून भी ना पिए, आप बस क्या करो सर, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। तो आपको ऐसा करके एक चिट्ठी लिखनी है ना? ये चिट्ठी आप लिख लो, आप चिट्ठी लिख लोगे। हाँ, जो बच्चे ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको आगे के सेशंस भी चाहिए तो यू कैन जस्ट कॉल एट दिस नंबर, मैसेज, सॉरी कॉल नहीं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9680610072। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको जो है बाकी के सेशन, हाँ मैं कौन हूँ, सीए पवनीत सिंह सलूजा। तो ये आपको कर डालना है। आज के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही, ये आपका होता है खत्म। इसके बाद हम अब जब आएंगे तो अब हम आरओसी को चिट्ठियां कैसे लिखते हैं, डायरेक्टर्स चिट्ठियां कैसे लिखते हैं। तो ये चिट्ठियां ही चिट्ठियां हैं, 12 चिट्ठियां हैं, 12 में से कोई 2 से 3 आपको 5-5 नंबर में एग्जाम में आएगी। भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से लेक्चर सुन लोगे और साथ साथ लिख लोगे ना, इधर आ जाएंगी चिट्ठियां, बटन दबाओगे प्रिंट आउट निकलेगा जापान के कैनन के प्रिंटर से भी। अच्छा, तो आपको क्या करना है बेटा, लिख लेना है सब कुछ। चलो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल बेटा, चले।